फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज दैट कि लास्ट वीडियो के बाद इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगा, बट फिर भी आपने अपना सपोर्ट बनाए रखा। आई होप कि आप आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आज बात करेंगे गोल सेटिंग और सरदार मिल्खा सिंह की। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में गोल होना जरूरी है या नहीं, क्या लगता है आपको? बताना नीचे कमेंट्स में। दोस्तों, हमने कई लोगों से सुना होगा कि लाइफ में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। ये बात कुछ हद तक तो सही है और ऐसी ही बातें सुन के हम अपना गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उस गोल को अचीव करते करते कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसके कारण हम अपना वो गोल छोड़ देते हैं। ऐसा करना गोल ना रखने से भी बुरा है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेट मी टेल यू। हमारा गोल मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, बस हमें एक गोल सेट करके दे देते हैं और उस गोल को अचीव करने को हम भी जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो हासिल नहीं होता। अब ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए एक सिंपल तरीका है। एक तो अपना गोल रखो ही मत। जो भी लाइफ में आ रहा है उसकी इज्जत करो, उसमें अपना 100% 200% दे के आगे बढ़ जाओ, या फिर अपनी पसंद, अपने पैशन के हिसाब से गोल सेट करो। अब आप कहोगे कि ऐसा गोल सेट करने पे ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। बिल्कुल, इसमें भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन सही में अगर आपका ये पैशन होगा तो आप उन ऑब्स्टेकल्स को इजीली क्लियर कर लो, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। बट आप जो भी गोल सेट करोगे उसे ऐसा सेट करना कि उस गोल को लेके आज आप जैसा एनर्जेटिक फील कर रहे हो वैसा ही आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी एनर्जेटिक फील होना चाहिए। और ऐसा गोल सेट करने के कारण आपको लाइफ में रिग्रेट भी नहीं होगा, बल्कि आपको वो काम करने में ज्यादा मजा आएगा। फिर चाहे उस काम से आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो या कम, आपको वो काम करने में बोर नहीं होगा। क्योंकि हमारे लाइफ के ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हम किसी जगह पे जॉब करने में या किसी जगह पे काम करने में गुजारते हैं, और अगर वो काम करना या जॉब करना हमें पसंद नहीं आता तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं। बिकॉज 85% पीपल हेट देयर जॉब्स। सो टेल मी, डू यू वांट टू बिकम दैट 85% और डू यू वांट टू डू व्हाट यू लव? इसी बात पे सरदार मिल्खा सिंह की स्टोरी सुनते हैं। इस स्टोरी के बाद आपका लाइफ में कभी फोकस कम नहीं होगा। आप में से शायद कई लोगों ने भाग मिल्खा भाग मूवी तो देखी ही होगी। आज उसी मूवी को एनालाइज करते हैं, सरदार मिल्खा सिंह की बात करते हैं। सरदार मिल्खा सिंह रेस में तेज नहीं थे, भागने में तेज नहीं थे। वो हर बार रेस इसीलिए जीत जाते थे क्योंकि उनके पास हर बार कोई ना कोई गोल था, हर बार कोई ना कोई इंटेंशन था। पहली बार मिल्खा सिंह रेस इसीलिए नहीं जीते क्योंकि भागने में तेज थे, इसीलिए जीते क्योंकि उनको दूध का ग्लास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ होगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए दूध का बड़ा ग्लास मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट पकड़ लिया था। दोस्त बोला, ओए उठ ओए, दूध मिलेगा। दूध 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 दूध। फोकस क्लियर हो गया था दिमाग में। और दूसरी बार रेस इसीलिए नहीं जीते क्योंकि भागने में तेज थे, इसीलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी है। फितूर सवार हो गया था दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। थप्पड़ खाए इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में। बाद में कई लोगों ने मिलकर पीटा भी, घाव हो गए पैर में, शरीर में। कोच बोले मत भाग, लेकिन फितूर सवार हो गया था दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। ओजी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी गोल अपना बनाया ही नहीं, कभी अपना पर्पस फाइंड किया ही नहीं, कभी अपना इंटेंशन ढूंढा ही नहीं लाइफ में। तीसरी बार रेस पाकिस्तान में हरा के आए थे सरदार मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख का नाम लगा के आए थे। क्यों जीते वो रेस? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया में हार के आए थे, बेइज्जती करा के आए थे। उस हार के बाद 45.9 का गोल दिमाग में छाप लिया था। कोच ने एयर इंडिया के पेपर पे लिख के दे दिया था 45.9। गुरु नानक जी के चरणों में लिख के रख दिया था 45.9। फोकस क्लियर था 45.9। पहाड़ों में गए प्रैक्टिस करने को, कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई। खून निकल आया मुंह से दौड़ दौड़ के, उठ नहीं सकते थे। मिल्खा सिंह के कोच बोले मुझे वो पेपर वापस चाहिए। फिर खड़ा हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया। आपका 45.9 क्या है? क्या है आपका फोकस? लिखो आज। एक बात याद रखना, यूज योर टाइम, अदरवाइज यू विल लूज योर टाइम। हर बार वो रेस ऐसे ही जीतते थे। पाकिस्तान में जब हरा करके आए थे तब उनके मन में ये भी लक्ष्य था कि मेरे दाम पे एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करके आया था उन्होंने।
वो गोल क्लियर हो गया था दिमाग में, पाकिस्तान में जाकर के हरा के आए थे और ऐसा हराया कि फ्लाइंग सिख का नाम पड़ा उनका। दोस्तों, हम जब भी कोई गोल अचीव करने के लिए जाते हैं या कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तब हमें डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, हमें ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे सिचुएशन में कई लोग अपना गोल ही छोड़ देते हैं। गोल नहीं छोड़ना है, स्ट्रेटजी बदलना है। डिस्ट्रैक्शन आया तो गोल नहीं हटाना है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है। मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गए थे। क्यों? क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, गोरी गोरी लेडीज देखी थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया। दिन भर घूमे, शाम को पार्टी में ले गए, म्यूजिक में दिमाग घूम गया पूरा, बियर पे बियर पिए चले जा रहे हैं, प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गए, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आ गया उनको। एक बात याद रखना, जब प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जब गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। मिल्खा सिंह को ये बात समझ में आ गई, किसी चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, फोकस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इंडियन स्विमर फिर से आई थी स्विमिंग पूल में मिल्खा सिंह के पास मुस्कुराते हुए। मिल्खा सिंह बोले, वो जी दिक्कत मेरे में है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और निकल गए वहां से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, किसी चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है। आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है, लिखो आज कौन सी चीजें है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह ये तुम्हारे जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोले मिल्खा सिंह, तोड़ूंगा भी वैसे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुए ना अपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुए, और ऐसे दौड़े कि बस। अगर आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला गोल फाइंड करना, अपना पर्पस फाइंड करना, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्लियर करना, तो मिल्खा सिंह के लाइफ का ये तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप आसानी से हासिल कर लोगे। तीसरा पॉइंट है रेज योर स्टैंडर्ड। मिल्खा सिंह जब पहले रेस के लिए दौड़ते थे, बनियान निचोड़ते थे मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगे बाल्टी में। इतना पसीना निकालूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा, मग्गे से पहुंच गए बाल्टी तक। ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड। आप जो भी काम कर रहे हो, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। किसी को प्रूव नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, प्रूव अपने आप हो जाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ब्रूस ली कहते थे, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, क्योंकि उसकी किक जब पड़ेगी तब मैं गिर जाऊंगा। सब कुछ आपको ही करना है, कोई आपको कुछ नहीं करके देगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ। एक लास्ट लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ का, आखिरी तक अपने कोच को भूले नहीं। कोच, मेंटर ये रहने ही चाहिए लाइफ में। कोच का हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमेशा बोलते थे मिल्खा सिंह, वह मैं 80 में 77 रेसें जीत गया, लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को, जिसने मुझे बंदा बनाया है। That's why coach is important in life. So find your mentor, your inspiration, who will lead you to your topmost potential. So दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने अब तक अपना गोल सेट कर लिया होगा और आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, थिंक पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।